हेलो एवरीवन, वेलकम एंड टीम इन ट्यूशन। मैं स्वाति मिश्रा, आप मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे 12th की बायोलॉजी। जैसा कि आप जानते हैं, सीबीएसई के न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके एग्ज़ाम को 2 टर्म्स में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम हो चुके हैं और आपको देने हैं सेकेंड टर्म के एग्ज़ाम, जिसकी डेट शीट भी आपको प्रोवाइड हो चुकी है। जैसा कि कोई भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन करने से पहले आपको जानना होता है उस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की आनी है। तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ओके, तो आइए देखते हैं कितनी यूनिट आनी है आपकी सेकंड टर्म में। फर्स्ट यूनिट बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, ये है आपकी 14 मार्क्स की। सेकेंड यूनिट बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन 11 मार्क्स की। थर्ड यूनिट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट 10 मार्क्स की और आपके प्रैक्टिकल्स है 15 मार्क्स के। ओके, सेकेंड टर्म्स का जो एग्ज़ाम है वो टोटल होगा 50 मार्क्स का। ओके, और आपका जो ये थ्योरी पोर्शन है ये है 35 मार्क्स के। ओके, 35 मार्क्स का आपका थ्योरी पोर्शन है सेकेंड टर्म में। अब हम देखेंगे कौन सी यूनिट में कितने चैप्टर इंक्लूड हैं और कौन से चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे, उसका ओवरव्यू लेंगे। ओके, यूनिट 8 बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, इसमें 2 चैप्टर इंक्लूड हैं। चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ेस, इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि कोई भी डिज़ीज़ आपको हो रही है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है, तो वो डिज़ीज़ का होने का रीज़न क्या है, कौन सा पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्सिबल है। वो डिज़ीज़ हो गई है तो उसका हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, उससे हम प्रिकॉशन कैसे करेंगे, वो डिज़ीज़ दूसरे तक स्प्रेड ना हो ये भी हम जानेंगे। और वो डिज़ीज़ हमें हो ही ना, सबसे बेस्ट चीज़ हम ऐसा क्या प्रिकॉशन लें कि हमें टाइफाइड ना हो, हमें मलेरिया ना हो। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ होती है कि हमें डिज़ीज़ हो ही ना। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 में। चैप्टर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ओके, इस चैप्टर में हम देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बेनिफिट्स। चैप्टर 8 में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ कॉज कर रहे हैं, लेकिन सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ नहीं कॉज करते। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, फूड इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। तो ये जो अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, गुड फैक्टर वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, इन सब चीज़ों के बारे में, उसके यूजेस क्या हैं, हम जानेंगे चैप्टर नंबर 10 में। ओके, यूनिट 9 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। चैप्टर 11 बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रोसेसेस। चैप्टर 12 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ओके, इस यूनिट में हम पर्टिकुलर डिस्कस करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में, वैक्सीन का फॉर्मेशन कैसे होता है, इंसुलिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, हम बायोटेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ में कैसे यूज़ में ला सकते हैं, मेडिकल इंडस्ट्री में बायोटेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे यूनिट नंबर 9 में। यूनिट 10 इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इसमें भी आपके 2 चैप्टर इंक्लूड हैं। चैप्टर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। चैप्टर 15 बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। इस पर्टिकुलर यूनिट में हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, स्पीसीज़ है, उसकी फूड चेन क्या है, उसका हैबिटेट क्या है, उसका निच क्या है, उस ऑर्गेनिजम्स और हमारे इन्वायरमेंट से क्या इंटरेक्शंस हैं, उस ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, कौन सी स्पीसीज़ इंडेंजरस में आती है, रेड डेटा बुक के बारे में जानेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे यूनिट 10 में। ओके, तो जैसा कि आप जानते हैं कि लोग अक्सर हर स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है कि बायो का सिलेबस ऐसा है, हम पढ़ते पढ़ते कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। आप कोई भी मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए तो आप उससे पहले आपको मेरा प्रीवियस वीडियो देखना है। प्रीवियस वीडियो देखने का क्या मतलब, आप रिवीजन करिए, रिवीजन करके ही आप नेक्स्ट वीडियो देखिए। इससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा और धीरे धीरे करके आपके माइंड में सेट होता जाएगा, फिर वो लॉन्ग टाइम के लिए रहेगा। ओके, और दूसरा पॉइंट पे ये करना है, आपको कोई भी चीज़, आप साइंस बायो कुछ भी पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा इमेजिन करके पढ़ना है, इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, तभी आप उसे विदाउट कन्फ्यूज़न होकर, बिना कन्फ्यूज़न हुए आप लंबे समय तक याद रख सकते हैं। और आपको हर वीडियो के लास्ट में
हर चैप्टर के एंड में आपको नोट्स प्रोवाइड होगी। वो नोट्स इस तरह से रहेगी जैसे ही इसी सेम वे में आपको लिखना है एग्ज़ाम में। ओके, सेम वे का मतलब अब आपको थ्योरी पोर्शन में लिखना है, मल्टीपल चॉइस में नहीं लिखना है। तो हर आपको 50 वर्ड्स 100 वर्ड्स ऐसे ऐसे करके क्वेश्चंस आने हैं, तो उसी सेम वे में आपको नोट्स में लिखा होगा कौन से टॉपिक में कितने वर्ड्स लिखे जाने चाहिए, इस वे में आपको प्रेजेंट होगा। उसमें ग्राफ, फिगर सब कुछ इंक्लूड होगा, जिससे आप बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।